हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है फटाफट से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि एक स्टेप डेविएशन मेथड मीन फाइंड आउट करने का होता है, उसी के बेसिस पे हमें यहाँ मीन फाइंड आउट करना है। आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हें गिवन है, तो इसके लिए हमें एक पूरा का पूरा क्लास बनाना होगा कि सबसे पहले हम लोग एक साइड क्लास लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास मार्क लिखेंगे, है ना, ऐसे तो सॉल्व करते थे ना, क्लास मार्क लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एक u का वैल्यू लिखेंगे। u का वैल्यू कैसे निकलता था, तो इसके लिए निकालने का फॉर्मूला था x माइनस ए बाई एच, और लास्ट में तुम निकालते थे f इंटू यू। तो इसको मैं फिल कर लेता हूं क्लास एंड फ्रीक्वेंसी को, और फिर हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फाइनली मैंने इसको फिल कर लिया है। अब देखो, क्लास और फ्रीक्वेंसी तो हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट है तुम्हारा दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे लिखते हैं, तो सिंपल फॉर्म में ये दोनों नंबर को तुम ऐड करते हो, जैसे 0 और 10 को ऐड करोगे कितना होगा 10, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब क्लास मार्क निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि एक नंबर जैसे ही तुमने निकाला, तुम्हें ये देखना है कि इन दिनों के बीच में गैप कितने का है, तो बोलोगे सर 10 का गैप है। वो 10 आप देखोगे तो हर एक के बीच में ही तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे 0 से 10 के बीच में 10 का गैप है, 10 से 20 के बीच में गैप है 10 का ही, तो यहां पर तुम 10-10 ऐड करते जाओगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, और ये नीचे वाला हो जाएगा कितना 45। नीचे वाला कितना हो जाएगा 45। नेक्स्ट है हमें u निकालना है। अब u निकालने के लिए आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि a का वैल्यू हमें चाहिए। a जो होता है हमें लेट करना पड़ता है, और मिडिल मोस्ट टर्म्स को हम लोग a जो है वो सिंपल फॉर्म में लेते हैं, तो इसको हम लोग ले लेंगे क्या a, है ना, मिडिल टर्म्स को लेते हैं। मिडिल अगर टर्म नहीं भी लेना चाहो, दूसरे लेना भी चाहो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिडिल वाले नंबर से अगर तुम वैल्यू लेकर निकालते हो तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा वैल्यू निकलता है। ठीक है सर, ये x क्या है, तो x है ये सारे के सारे वैल्यू, इसमें से तुम्हें a माइनस करना है, और फिर नीचे में h तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। सर ये h क्या है ये तो हमें बता दो, तो देखोगे कि अगर तुम सारे के सारे इंटरवल को देखो तो गैप कितने का है, 10 का गैप है ना, कितने का गैप है 10 का गैप है। तो इस बेसिस पे जो तुम्हारे h का वैल्यू हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसके बेसिस पे हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं क्या, u का वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे सर, x कितना है, x है यहां पर 5, माइनस a कितना करोगे 25, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10। तो उस बेसिस पे अगर तुम निकालो तो ये आ जाएगा -20/10, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा -2 हमें देखने को मिलेगा। -2 जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एक सेकंड, मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू -2। सेम केस में, इस केस में तुम निकालना 15, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, 35 ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 2, है ना, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तुम हर एक केसेस में निकाल कर चेक करना, यही वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है f इंटू यू। क्या आता है f इंटू यू, यानी कि इस वाले नंबर को हमें इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से हो जाएगा -12, -1 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा बताओ -10 हो जाएगा। 0 इंटू कुछ भी करें तो हमारे पास वैल्यू 0 ही होगा। उसके बेसिस पे 1 इंटू 9 करें तो 19 होगा। उसके साथ साथ 2 इंटू 10 करें तो 20 होगा, है ना। इतना सारा का सारा वैल्यू अभी हमारे पास निकल कर आया है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली सारा का सारा वैल्यू हमने निकाल दिया। अब चलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे कि स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जो मीन का फॉर्मूला था वो तुम याद रखोगे। मीन का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ यू, और इंटू का था h, इंटू का क्या था h था। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। h का तो वैल्यू तुमने देख रखा है जो कि 10 था। सिग्मा एफ यू तुम्हें निकालना है, यानी कि इसका सम तुम्हें निकालना होगा।
इसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ यू। तो कितना होगा, माइनस का 22 और प्लस का 29, यानी कि आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू भी तुम्हें मेंशन है, 25 है। ठीक है, उसके साथ साथ सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा बताओ, उधर हो गया 16 है ना, 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 9 44 और 6 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया। तो तुम्हारे पास सारे के सारे वैल्यू आ चुके हैं, बस फटाफट से पुट करो और आंसर निकालो कि कितना होगा। ए का वैल्यू कितना है, 25 है, प्लस सिग्मा एफ यू, इसका वैल्यू कितना है, 7 है, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 50 है सर, इंटू का एच का वैल्यू कितना था, 10 था, है ना। गैप कितने का दिख रहा है तुम्हें, 10 का ही दिख रहा है, तो इंटू 10 हो गया। 0 से 0 तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 25 प्लस का हो गया 7/5, 7/5, तो ये हो गया 25 प्लस 1.4, जो कि तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा कितना, 26.4, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है और कैसे स्टेप डेविएशन वाले मेथड पे क्वेश्चंस आखिर एक्चुअल में सॉल्व कैसे होते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।